हर हर महादेव। जय बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की उत्थान की कार्य करता है और श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करता है और कोने कोने तक श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान फैले, सनातन संस्कृति का विकास हो और कोई न कोई बुद्धिजीवी, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे इंटरव्यू कार्यक्रम करता हूं और यह जानने की कोशिश करता हूं कि सनातन संस्कृति का और उत्थान कैसे हो। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने एक राष्ट्र निर्माता हैं और आज इन्हीं का साक्षात्कार होने वाला है और तर्क वितर्क प्रश्नोत्तरी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का पूरे संसार में और कैसे फैले, कुछ विसंगतियां हैं वो और कैसे दूर हो। तो सर, वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं और मैं चाहूँगा कि अगर कोई मंत्र आता है वेद का, उपनिषद का, तो उसके साथ शुरुआत करें। हाँ, शुरू कीजिए सर, अपने बारे में कुछ बताइए। पहले गायत्री। हाँ बिल्कुल, सीधे स्टार्ट। हाँ हाँ, हम भी साथ में गाएंगे और इसको माइक सटाइए। सबसे पहले गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, अपने परिचय। जी, मेरा नाम बृजमोहन है। जरा जोर से बोला जाए सर। मेरा नाम बृजमोहन है। मैं 2014 से सरकारी विद्यालय में कार्यरत हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है सर? मेरे पिताजी का नाम श्री मिथिलेश झा है। और आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र शांडिल्य है। शांडिल्य। और आप किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं सर? इसी नवादा जिले में ही पोस्टेड हूँ। नवादा डिस्ट्रिक्ट। स्टेट बिहार, जिला नवादा और देश भारत। वाह, बहुत बढ़िया सर। आपने इतना अच्छा परिचय दिए। आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माता तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली होते हैं जो राष्ट्र निर्माता बनते हैं। सर, कुछ सनातन धर्म के बारे में कुछ बताया जाए, क्या आप सोचते हैं सर? जी, सनातन धर्म हमारा सबसे प्राचीन धर्म है। जी बिल्कुल। हाँ जी, प्राचीन धर्म है। और इसके बारे में, गीता के बारे में कुछ बताइए। सर ने मुझे पुस्तक भेंट की है जी। यह पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही अच्छी पुस्तक है। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान इस पुस्तक में नहीं है। इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया, उन सभी उपदेशों का संकलन इसमें है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताया जाए। हाँ, आप एक शिक्षक हैं। जी। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का विकास क्या बिना शिक्षा के हो सकता है? नहीं, बिना शिक्षा के तो नहीं हो सकता। तो शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, कुछ बताया जाए। शिक्षा के विकास के लिए हमें घर घर में इसका प्रचार पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल। सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा का प्रचार बहुत ही आवश्यक है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और सर, अभी हम देखते हैं कि लोग
सभी विषय पढ़ते हैं, लेकिन जब धार्मिक पुस्तक पढ़ने की बारी आते हैं तो वो कतराते हैं। क्या ये जी। सही है? जी सही है, क्योंकि लोगों सही है? में क्या यह होना चाहिए कि ऐसा ना हो? जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। मैंने जो इसमें कतराते हैं वो कतराए नहीं, वो पढ़ें। जी बहुत आवश्यक है पढ़ना। क्यों जरूरी है इसमें सर? क्या ऐसा लगता है? क्या बोलते हैं इसको? संस्कार इसमें मिलता है सर? संस्कार मिलता है हैं? और संस्कार मिलता है हमें। इसको कट कर्म, कीजिएगा। कर्म के बारे में। कर्म और एक शब्द सोच रहे। हाँ सर, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अब आप बताएं सर कि कैसे शिक्षा का विकास होगा, क्योंकि आपका कहना है कि जब शिक्षा का विकास होगा तब धर्म का विकास होगा। तो माता पिता का क्या कर्तव्य है सर? माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। जी। पश्चिमी सभ्यता जो विस्तृत होती जा रही है, फैलती जा रही है सभी घरों में, उससे थोड़ा दूर हटकर अपने संस्कृति और अपने विचारधारा को आगे अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाएं और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। सुबह उठकर वो सभी बड़ों के चरण स्पर्श करें, भगवान का क्या आगे शीश झुकाएं। भगवान के आगे शीश झुकाएं। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक चीज़ और सर, जी अभी ऐसा देखा जा रहा है ना, जी। ऐसा महसूस भी किया गया कि लोग छुआछूत मानते हैं, भेदभाव मानते हैं। क्या ये होना चाहिए या इसको खत्म होना चाहिए? नहीं, छुआछूत बहुत ही गलत बात है। अब छुआछूत बहुत ही गलत, क्या मैंने इसको खत्म हो जाना चाहिए। छुआछूत अच्छी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है एक सभ्य समाज के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, हाँ ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि यदि भगवान भी आकर छुआछूत को मानेंगे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। बिल्कुल। तो इसलिए छुआछूत बहुत ही बुरी चीज़ है हमारे समाज के लिए। इसलिए छुआछूत बहुत ही निंदनीय है हमारे समाज के लिए। इसे निश्चित तौर पे खत्म होना चाहिए और उसके लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। मतलब शिक्षा के द्वारा ये खत्म हो जाएगा? जी, शिक्षा के द्वारा सभी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। जाति भेद पर क्या कहना चाहते हैं सर? जातियों में बटे हुए हैं, ये एकता कायम कैसे होगा? जी, ये भी छुआछूत जैसे है उसी तरह से ये भी एक बुराई है। इसे भी समाप्त करने के लिए जी शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। लोग शिक्षित होंगे तभी ये समझ पाएंगे। बिना शिक्षा के ये समझना मुश्किल है। जी। क्या सनातन धर्म ग्रंथ सभी को पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल आवश्यक है सभी के लिए। यदि हमें अपने धर्म और संस्कृति को सीखना है तो उसके लिए हमें धार्मिक पुस्तकें पढ़नी ही होगी। इसके लिए सबसे जैसे हम इसके लिए हम भगवत गीता, उपनिषद और क्या था, बिल्कुल, और भी जैसे पुराण हो गए, हाँ है ना, इसके लिए हम भगवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब पढ़ना चाहिए। इन सब काव्यों का अध्ययन कर सकते हैं, इन सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। हमें ये बिल्कुल अवश्य ही करना चाहिए। हमें इनका अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। और कुछ बताइए सर, बच्चों के बारे में बताइए। और क्या, आप एक शिक्षक हैं तो ये इंटरव्यू को बच्चे भी देखेंगे, वो कैसे अपने आप को विद्या ग्रहण करें, आगे बढ़ें, संस्कार सीखें, उन्हें और क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए कुछ सलाह, कुछ टिप्स। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को मैं यह कहना चाहूँगा कि जो पश्चिमी सभ्यता का जो विकास होते जा रहा है उससे दूर हटकर जरा अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी जाने। विकास ज़रूरी है, विकास बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन इसके लिए अपनी संस्कृति को खोना ये कतई भी उचित नहीं है। क्या श्रीमद् भागवत गीता जो ये पुस्तक है जी, ये सभी हाथ में होना चाहिए और अध्ययन जी बिल्कुल करना चाहिए? जी बिल्कुल। श्रीमद् भागवत गीता प्रत्येक क्या कहते हैं घर
हाँ, प्रत्येक घर प्रत्येक व्यक्ति- घरों में प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए, ताकि वह इसका अध्ययन कर सकें और जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। अच्छा, एक चीज़ और सर, हम लोग जितने भी सनातनी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जी। सभी के घर में तुलसी का पौधा क्या ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी, तुलसी के पौधे का बहुत ही अच्छा महत्व है। यह क्या कहते हैं, यह हमें ऑक्सीजन, धार्मिक पौधा, बिल्कुल धार्मिक पौधा है। यह धार्मिक पौधे के साथ साथ यह जड़ी बूटी, क्या कहते हैं उसे, जड़ी औषधीय मेडिकल गुण से औषधीय, भरपूर है। हाँ, यह औषधीय गुण से भी भरपूर है। तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधे होने के साथ साथ, धार्मिक पौधा होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। जी जी। इससे आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे वो खत्म खत्म हो जाती है। खत्म हो जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में होना आवश्यक है। आवश्यक। क्या विद्यालयों में, स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, होनी चाहिए या नहीं? जी, होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता का जो इसका लैंग्वेज को चेंज करके पढ़ाया जा रहा है उसे जी जी। एक कोर्स के रूप में। और एनसीईआरटी में भी भगवत गीता का कुछ अंश पढ़ना है। जी, तो प्रत्येक विद्यालय में इसका शिक्षण अवश्य ही होना चाहिए। इसमें बच्चे रुचि भी लेंगे और अपने धर्म और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। अब जरा कुछ सवाल है सर, जी। रहन सहन के बारे में। अभी एक प्रचलन में बहुत चल रहा है कि लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या यह उचित है या अनुचित है? मेरे समझ से यह बिल्कुल अनुचित है। बिल्कुल एक सभ्य समाज के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे आने वाले जो जनरेशन है उन पे भी बुरा असर पड़ेगा जी। और अपने धर्म संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है ये। सनातन संस्कृति में यह कतई भी उचित नहीं है कि विवाह से पहले दो लोग में रहा जाए, एक साथ रहें। कुछ दिन पहले हम लोग टीवी में श्रद्धा नाम की लड़की, बहुत चर्चित फेमस, जिसको 35 टुकड़े कर दिए गए थे, जी, वो भी अपने माता पिता के विरुद्ध जाके लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो आपके बातों से मैं पूरी सहमत हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप को ना अपनाएं और अपने माता पिता जो सलाह देते हैं उसी पथ पे चलना हम बच्चों का कर्तव्य है। जी सर, बिल्कुल सही। 1-2% हो सकता है कि चलो, लेकिन 100% नहीं। तो सर अब मैं क्या कहूँ, अब कुछ और आपने मन से कुछ बोलना है सर, बोल सकते हैं। कुछ सेकंड का विराम मैं लेता हूँ सर। जी सर। तो श्रीमान शिक्षक महोदय जी, अब मैं चाहता हूँ कि एक आगो और श्लोक आता है तो उसके बारे में कुछ पढ़ के हमको बताएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, भगवत गीता का एक श्लोक, एक क्या श्लोक? हाँ, श्लोक है। भगवत गीता का एक श्लोक है जी। भगवत गीता के अध्याय 1 का सबसे पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जी जी जी, हाँ। कट कर दीजिएगा ना। जी जी। मेरे प्यारे सनातनियों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जैसा अभी जो इंटरव्यू कार्यक्रम चला लगभग 10 मिनट का, उसमें देखा गया कि छुआछूत कैसे मिटे, इस पर हुआ कि शिक्षा का ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें स्कूल जाना चाहिए, किताब कॉपी पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा हुआ जो 1% भी उचित नहीं बताया गया है, जैसा कि सर जी भी बोले। और संस्कार,
हमें माता पिता से मिलता है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अपने धर्म शास्त्र के बारे में बताएं। तुलसी का पौधा बहुत ही गुणकारी है, इस पर चर्चा हुआ, हर घर में होना चाहिए। सर्दी खांसी बुखार न जाने कितने रोगों में तुलसी का पौधा हम लोग जड़ी बूटी के रूप में यूज करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता या छोटा रूप हो या बड़ा रूप हो, हमेशा साथ में रखना चाहिए, बच्चे को भी रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अपने धर्म संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर महादेव। सनातनियों, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, इसमें नो डाउट है, 100% सत्य है। तो जो इंटरव्यू कार्यक्रम चल रहा है, जो राष्ट्र निर्माता महोदय हैं, इनके भंडार में से कुछ और मैं निकालना चाहता हूं, और जिससे कि ज्ञान का और प्रकाश हो, बच्चे बूढ़े सनातनी सभी जानें। तो मैं अनुरोध करता हूं कि और अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ निकालें सर जी, और बताएं हम सभी को। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वेशभूषा अपनी सामान्य रखिए लेकिन सोच बड़ी रखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है कि अपनी वेशभूषा पर ध्यान दे रही है। अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और संस्कृति पर ध्यान दे ही नहीं रहे। सिर्फ अपने वेशभूषा और अपने रहन सहन पर फोकस कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक सभ्य विकसित समाज के लिए आवश्यक है अपने धर्म संस्कृति के साथ साथ जो एकेडमिक जो पढ़ाई है उसे भी साथ रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई पर ही फोकस करें और अपनी धर्म संस्कृति को भूल जाएं। जी, क्या समझे बच्चे, क्या समझे सनातनियों, हमारी सोच सर्वोत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे कपड़े फटे हैं चलेगा, जूते फटे हैं चलेगा, रहने के लिए झोपड़ी है वो भी चलेगा, लेकिन अगर हमारा सोच ज्ञान में कमी है तो ये नहीं चलेगा। तो शिक्षक जी ने कितनी अच्छी बात बोले कि हमारा सोच ऊंचा होना चाहिए, ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। भले हम फटे हाल में हो, भोजन हमें 2 टाइम नहीं मिलता हो, एक ही टाइम मिलता हो, लेकिन हमें सोच ऊंची रखनी चाहिए। और इन्होंने एक बात कही, एकेडमिक पढ़ाई यानी विद्यालय जाना, जो करिकुलम है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे भी पढ़ना जरूरी है, और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता का भी पढ़ना जरूरी है। और मैं सारे माता पिता गार्जियन से अनुरोध करता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ें, अपने बच्चे को पढ़ाएं, इससे विकास होगा। तो दोस्तों और क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं, अपने सनातन को याद रखें। जिस सनातन का आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसे कभी ना भूलें। हमेशा उसकी कैसे उन्नति हो और आगे कैसे बढ़े, सनातन का ज्ञान कैसे पूरा जगत में फैले, इस पर भी सोचना हमारे लोगों का सभी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।